आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा साइंस में? हमने कहा था, हमने 5 किंगडम बताए थे ना, उन 5 किंगडम में से पहला रहेगा मोनेरा। अब मोनेरा में भी सब डिवीजन आ जाते हैं। ये तो एक किंगडम हो गया, ये क्या हो गया? एक किंगडम हो गया, एक जगत हो गया। भाई यहाँ पे आपको सारे माइक्रोब मिलेंगे, है ना? सारे आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे? माइक्रोब मिलेंगे। अब माइक्रोब में उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे हम कहते हैं बैक्टीरिया, ठीक है? बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ठीक ठीक है। दूसरा हो गया एक्टिनोमाइसीज, तीसरा हो गया साइनोबैक्टीरिया, ठीक है? और नेक्स्ट आपका हो गया आर्कियोबैक्टीरिया। ठीक, ये 4 हमारे क्या आ जाते हैं? जो हम मोनेरा पढ़ते हैं, ये उसके क्या आ गए? 4 भाग आ, ठीक है? जब मोनेरा पढ़ रहे हैं, ये 4 भाग उसके आ गए। अब इन एक एक भाग को हमको पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें हमें, ठीक? हमें सिर्फ ये बताना है कि ये बैक्टीरिया है क्या, रहता कहाँ पे है ना? भाई ये चीज तो हम बताएंगे। हमने अगर इसको हमने ये कहा ये भी माइक्रोब, ये भी माइक्रोब, ये भी माइक्रोब और ये भी माइक्रोब, ठीक है? अधिकतर मोनेरा में क्या आते हैं? बैक्टीरिया ही आते हैं, ठीक है? अब हमें सिर्फ ये बताना है कि इनके कैरेक्टर क्या है, इनके लक्षण क्या है, इनका हैबिटेट क्या है, ये रहते कहाँ हैं, ठीक? और न्यूट्रिशन, खाना कैसे खाते हैं, और प्लस इनका मूवमेंट कैसा है। बस यही बातें करनी है हर जगत में हमको, ठीक है? तो ये 4 चीजें हमारी हो गई, नोट हो गई हैं, ठीक है? पहले को हम ले लेते हैं। पहला हमारा क्या आ गया? बैक्टीरिया। हम ये कह रहे हैं कि ये ना तो एक ये कैसा है बैक्टीरिया को, अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो कैसे करूंगी? है, बिल्कुल सिंगल सेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर भी मिलते हैं। सबसे पहला तो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है? सबसे पहली बात क्या है? प्रोकैरियोटिक है, ठीक? प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया? कि यहाँ पे जो आपके वेल डेवलप्ड ऑर्गेनल होते हैं, वेल डेवलप्ड मतलब सुविकसित कोशिकांग, ठीक? उनका क्या रहता है? अभाव रहता है, मतलब एब्सेंट है, ठीक है? प्रोकैरियोट्स का यही मतलब, ठीक है? अब ये हमने कह दिया वेल डेवलप ऑर्गेनल कौन कौन से हो गए? जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एब्सेंट होगा, ठीक है जी? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एब्सेंट होगा। लाइसोसोम होगा, एब्सेंट होगा। न्यूक्लियस होगा, फॉल्स होगा, उस पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, सीधी पतली सी झिल्ली होती है, बस वो दिखाई भी नहीं देती है कभी कभी। तो सबसे पहली बात तो कैसे हैं ये? प्रोकैरियोटिक हैं। दूसरा यूनिसेल्यूलर है, सिंगल यानी कि एक कोशिकीय। लेकिन कुछ कंडीशन में ये कैसे मिल जाते हैं आपको? एक से ज्यादा सेल वाले भी मिल जाते हैं, ठीक है जी? दूसरी चीज आपकी क्या हो गई कि ये कैसे मिलेंगे आपको? ये फोटोसिंथेटिक मिलेंगे। फोटोसिंथेटिक का मतलब हो गया कि जो क्या कर सकते हो? अपना खाना खुद बना सकते हो, ठीक है? साइनोबैक्टीरिया वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट, फोटोसिंथेटिक होते हैं। दूसरा ये आपके कीमोसिंथेटिक होते हैं, हिंदी में भी अभी बताती हूँ क्या कहते हैं इनको, ठीक है? और तीसरा सेप्रोफिटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब हो गया प्रकाश संश्लेषी,
कीमो का हो गया रसायन संश्लेषी, और सेप्रोफिटिक का मतलब हो गया परपोषी। तीनों तरह के आपको ये मिल जाते, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो प्लांट की तरह अपना खाना खुद बनाएंगे, लेकिन उन्हें हम प्लांट नहीं कह सकते, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो आपके एनवायरनमेंट में केमिकल प्रेजेंट होता है, जैसे एसिडिक नेचर हो गया, बेसिक नेचर हो गया, हाइड्रोजन ज्यादा है एरिया में, नाइट्रोजन ज्यादा है एरिया में, तो कुछ ऐसे होंगे जो आपके कीमोसिंथेटिक होंगे, उनके लिए वही न्यूट्रिशन हैबिटेट काम करता है। परपोषी, जब कोई भी एनिमल डेड हो जाता है उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करते हैं? माइक्रोब्स ही करते हैं ना। अब उन माइक्रोब्स में से कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, तो वो जो अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन किससे ले रहे हैं? किसी डेड पार्टिकल से लेते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सेप्रोफिटिक। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अब हमने ये कहा है कि भाई फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक का क्या मतलब हो गया कि ये क्या होगा, फिर इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी, है ना। इनमें क्या होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी। तो जो क्लोरोफिल होगी, क्या वो बिल्कुल प्लांट की तरह होगी? जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी वो बिल्कुल प्लांट की तरह तो प्रेजेंट होगी नहीं, सीधी सी बात है। किसकी तरह होगी? तो जो इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसको एक नाम दे दिया जाता है, उसको कहा जाता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। नाम लिख लीजिएगा, उसको क्या कहा जाता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और ये किसके अंदर है? जो आपके कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक, ठीक है जी। जो माइक्रोब कैसे हैं आपके? फोटोसिंथेटिक है, ये उनके अंदर प्रेजेंट आपको। बैक्टीरिया आपने हेडिंग लगाई है, उसकी हिस्ट्री आप नोट करें। मैं साइंटिस्ट के नाम बोलूंगी और उन्होंने क्या क्या किया वो आपको उसके आगे मैं बताती चलूंगी, लिखते चलिएगा। सबसे पहले लिखिए एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, लिखिए एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ऊपर हेडिंग डाल लेना हिस्ट्री, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसके आगे लिखो 1683, एहरेनबर्ग। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जीवाणु ये नाम दिया था, जीवाणु नाम दिया था, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे लुईस पास्चर, लुई पास्चर। लुई पास्चर ने क्या किया था? फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं किण्वन, ठीक है। इन्होंने बताया था कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है वो किससे होता है? वो आपका बैक्टीरिया की हेल्प से होता है। फर्मेंटेशन क्या है? अब फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि जो आपकी वाइन बनती है, शराब जानते हैं, है ना, अल्कोहल, जो वाइन बनती है उसको कैसे बनाया जाता है? कैसे बनाया जाता है उसको? जो होती है उसको पानी में डाल के सड़ाया जाता है ना। और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। तो वो जो सड़ने का प्रोसेस है वो कौन करवाएगा? माइक्रोब्स करवाते हैं, ठीक है। ये बात किसने बताई? लुई पास्चर ने बताई, ठीक है। लिखेंगे रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। इन्होंने बताया कि जो बैक्टीरिया है वो एनिमल्स में और ह्यूमन में क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है।
ठीक, एक नाम लिखेंगे लिस्टर, लिखिए लिस्टर। लिस्टर, इन्होंने क्या किया था कि जो बैक्टीरिया या जो भी आपका जीवाणु है वो बीमारी फैला रहा है, वो एज वेल एज उसी की दवाई बनाने में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक तो वेल नॉन चीज है। ठीक है, इन्होंने एंटीसेप्टिक कंसेप्ट दिया था किसके रिगार्डिंग, माइक्रोब्स के, बैक्टीरिया के रिगार्डिंग दिया था कि जो जीवाणु है वही क्या करते हैं, वो उसकी सेल्फ दवाई बनाने के भी काम आते। ठीक है, जैसे हमने वैक्सीन को पढ़ा था, है ना, वैक्सीन में हमने यही बताया था कि भाई जो वैक्सीन है वो किसी माइक्रोब का डेड पार्टिकल है। ठीक है, लिस्टर ने बताया कि हाँ जी बिल्कुल सही बात है कि जो माइक्रोब का डिजीज कॉज कर रहा है तो वो उसका पैथोजन हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने के काम भी आता है, प्लस दवाई बनाने के काम भी आता है। ठीक है जी, इतनी चीज क्लियर है। ये हो गई इसकी हिस्ट्री। नाम इतने ज्यादा टफ नहीं है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक बहुत ज्यादा कॉमन नेम है, इसको आप क्या कहेंगे, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, हेरेनबर्ग जीवाणु नाम दिया था, लुई पास्चर किण्वन में बैक्टीरिया की हेल्प ली जाती है, ये उन्होंने बताया। लुईस पास्चर ने एक चीज और कंफर्म की थी कि जो भी एक आपकी नई सेल बनती है ना, या जो भी आप किसी चीज को सड़ा रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें पूरा पूरा हाथ किसका होता है, जीवाणुओं का होता है। इनका एक एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने एक ट्यूब ली थी, वो ऐसे एस टाइप नली बना दी थी, एक में सीधी रखी थी, एक में तोड़ दी थी। एक्सपेरिमेंट बहुत पढ़ा होगा आपने 6, 7, 8 क्लास में, अब नहीं होगा, नहीं याद होगा तो बात अलग है। ठीक है, इसमें इन्होंने 3 तरह के ट्यूब लेते थे वो, एक में एस टाइप की उनकी नली थी, नीचे इस तरह से वो उसमें एक मांस का टुकड़ा रख दिया था, है ना, फिर एक में सीधी रखी और एक में हमने क्या कर दिया, तोड़ दी। जो टूटी हुई थी ना, उसमें जो माइक्रोब थे वो जल्दी रिप्रोड्यूस कर गए। उन्होंने कहा तो एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं जी, क्योंकि किसी ने ये थ्योरी निकाली थी कि जो आपके माइक्रोब हैं यही जुड़ जुड़ के एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। किसी ने ये थ्योरी ऐसे दे दी थी, तो उन्होंने उस थ्योरी का क्या दिया था, तोड़ दिया था। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। और जो एस वाली बनाई थी ना, उसमें कॉटन प्लग लगा दिया था काफी मजबूती से, ताकि हवा भी अंदर ना जा सके, वो मांस का टुकड़ा एज इट इज रखा रहा। भाई कोई माइक्रोब आया ही नहीं तो सड़ेगा कहाँ से, है ना, वो इन दोनों में सड़ गया। उन्होंने कहा कि इसमें लूज था, इसमें कम था, ये खाली थी, ये सीधा था, ये ज्यादा चला। तो सड़ने का, किण्वन का जो पूरा प्रोसेस था वो इन्होंने ही बताया था। दोनों एक्सपेरिमेंट को याद रखना, पूछ कोई सा भी लिया जाता है, काम लुईस पास्चर का ही है ये। ठीक है जी, रॉबर्ट कोच। अब रॉबर्ट ये तीसरे आ गए हैं, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट हुक किस लिए और रॉबर्ट ब्राउन किस लिए, सेल के लिए, और रॉबर्ट कोच किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। ठीक है जी, तीनों का अब हुक, ब्राउन और कोच से याद रखना है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, डिजीज कॉज करते हैं जी, बैक्टीरिया क्या करते हैं, एनिमल में, प्लांट में, ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं। लिस्टर ने क्या बताया, एंटीसेप्टिक थ्योरी, कि अगर एक बैक्टीरिया है बीमारी फैला रहा है तो साथ के साथ क्या कर रहा है, वो उसकी दवाई भी उसी से बनाई जाएगी। ठीक है, ये चीज नोट
मिट्टी का तो ऐसा कंसेप्ट मुझे एग्जैक्ट मैं बताऊं नहीं पता है। वो तो कुछ ऐसा है कि भाई सॉइल लगा लिया आपने उस पे, भाई माइक्रोब तो सॉइल में भी प्रेजेंट है ना, ठीक है, वो एक तरह से बस उसको कवर करने की बात होती है, बस कि एकदम से अंदर कोई चीज एंटर ना करे। और मिट्टी क्या करती है, मिट्टी में कैपेसिटी होती है सोखने की, तो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प कर देती है। वैसे डॉक्टर तो मना करते हैं कि मिट्टी नहीं लगानी चाहिए, पर हम लोग लगा लेते हैं, गांव में लगा लेते हैं सब, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं उनके इम्यून सिस्टम में फर्क होता है ना, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम भी ना एनवायरनमेंट देख के बनता है। आप छोटा बच्चा एक बिल्कुल उसको स्ट्राइल, जो बिल्कुल स्ट्राइल है एनवायरनमेंट, स्ट्राइल मतलब बिल्कुल आप घर में साफ सफाई है, कोई माइक्रोब नहीं, आप दिन में 10 बार सैनिटाइज करवा रहे हैं, घर को 20 बार करवाए और आपको नहीं पता, आपने एक बच्चे को उस एनवायरनमेंट में रखा है। एक बच्चा गंदे नाले के किनारे पे रह रहा है, वो वहां रहता है, वो भी बीमार नहीं हो रहा, आपने उस बच्चे को बाहर निकाला, वो हवा लगते बीमार हो गया, है ना। तो इम्यून सिस्टम डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा, ठीक है। सॉइल का यूज अधिकतर इसीलिए किया जाता है ताकि जब ब्लीडिंग हो रही है वो उसको क्या कर सके, रोक सके, ब्लड आराम से क्या हो जाए, क्लॉट हो जाए, वो एकदम से इसीलिए मिट्टी लगा लेते हैं। हल्दी तो उसमें आ जाती है ना आपका, हल्दी तो आती ही एक एंटीसेप्टिक में है। हल्दी क्या करती है, हल्दी जो आपके ब्लड सेल्स होती हैं उस पे वो दो काम करती है, एक उसको स्ट्राइल करने का काम भी करती है, दूसरा उसको रिकवर करने में भी हेल्प करती है। तो वो आती एंटीसेप्टिक में हल्दी, तो वो तो उसमें आगे जड़ी बूटी में एक तरह से। हल्दी का दूध पीने से जोड़ों का दर्द बंद हो जाता है। अगर किसी को चोट लग जाती है, बाइक से गिर गए, कहते हैं गुम चोट लग गई है ना, हाथ में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो मम्मी या घर में कोई भी ये कहेगा इसे हल्दी का दूध पिला दो, क्योंकि हल्दी के अंदर अपने आप में खुद के मेडिसिनल वैल्यू है उसकी, इसीलिए। पढ़ लिया? पढ़ लिया? ठीक है, सेट हो गया दिमाग में, ठीक। अब आ जाते हैं कि जो आपका बैक्टीरिया है वो आपको मिलता कहाँ पे है और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। स्ट्रक्चर तो मैं अभी 2 मिनट पहले बताई है ना, कि भाई उसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल हैं, यूनिसेल्युलर हैं, जो वेल डेवलप ऑर्गन है वो कैसे हैं, एब्सेंट हैं। बस उसमें अब आपको एक चीज नोट करनी है, फ्लैजिला। मान लो इस शेप का है कोई बैक्टीरिया, ठीक है, कोई बैक्टीरिया इस शेप का है, ठीक, तो उसकी बॉडी के पीछे से इस तरह से कोई टेल निकली हुई होगी। अब इसका कोई माउथ नहीं है, हमें नहीं पता कि इसका अगला सिरा कौन सा है या पिछला सिरा कौन सा, हमें नहीं पता चलता, ठीक है, माइक्रोब को देख के पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे मिलेंगे कि जिनकी पूरी बॉडी पे इस तरह से जिगजैग वे में ये प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करता है, मूवमेंट करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। और ये जब नंबर ऑफ में आ जाते हैं तो फिर इनको सीलिया कहते हैं, ठीक है। जब ये ज्यादा में आ जाएं, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन, तो उनको सीलिया कह देते हैं, और जब अगर अकेला है या एक दो है तो उनको फ्लैजिला कह देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करवाते हैं, ये फ्लैजिला हेल्प करता है किसमें, मूवमेंट में, ठीक है, कशाभिका इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। किसमें हेल्प करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा। शेप क्या हो गई इसकी, 2.10 म्यू तक इनका जो साइज है, शेप नहीं साइज, साइज कितना हो जाता है, 2.2 से लेके 10 म्यू तक। और म्यू एक बहुत छोटी यूनिट होती है, म्यू जो होती है बहुत छोटी यूनिट होती है, इसको हम म्यू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको देखते ही हम किस में है, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप की जो लेंथ की यूनिट आ जाती है वो अलग आती है। रहते कहाँ कहाँ पे हैं, सॉइल में मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे, एनवायरमेंट में मिलेंगे, ठीक है, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो एनवायरमेंट में कई तरह से प्रेजेंट है, किसी डेड पार्टिकल पे प्रेजेंट है, ठीक है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट
है ना। आप बैठे हैं अभी, तो क्या आपकी बॉडी के ऊपर माइक्रोब प्रेजेंट नहीं होंगे? ऑब्वियसली हैं, है ना। बस इंतजार कर रहे हैं कि कहीं कट मिल जाए। जैसे आप बात करते हैं तो क्या नहीं जाते बॉडी के अंदर? ऑब्वियसली जाते हैं, इसमें कोई दोहराए वाली सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज कि जो भी आपका एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट कोई भी हो सकता है, उसका नेचर एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। कोई और मैंने बताया ना, हाइड्रोजन फुल भी हो सकता है, नाइट्रोजन फुल भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है ना। मीथेन कहीं पे ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जैसे अगर आप गोबर वगैरह देखते होंगे, उससे जो बायोगैस जो बनाई जाती है, उसमें सबसे ज्यादा मीथेन होती है, CO2 की एक्सेस होती है ना। तो वहां पर अलग अलग नेचर में अलग अलग माइक्रो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। तो उन सबको मिला के एक नाम दे दिया गया कीमो सिंथेटिक है, इस तरह की है। ठीक है। इसको हम कहते हैं बैसिलस। ठीक है। अगर हमारी शेप किस तरह की है, गोल है, तो हम इसको कहते हैं कोकस। कोकस बैसिलस। बेलनाकार शेप हो गई तो बैसिलस, गोल शेप हो गई तो कोकस। अब इसके साथ मैंने एक और ऐसा ही जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? तो ये डिप्लोकोकस हो गया। ठीक है। मैंने इसके साथ एक और जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? ये डिप्लोबैसिलस हो गया और ये डिप्लोकोकस हो गया। क्लियर है बात? ठीक है। एक आ जाते हैं कोमा, ऐसे गोल रहेगा और नीचे इस तरह से टेल निकली रहेगी। ठीक है। तो ये कौन से टाइप के आ जाते हैं? इनको नाम ही कोमा दे दिया। खाना क्या खाएंगे, है ना, यानी कि न्यूट्रिशन, पोषण। ठीक है। पोषण की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले ही ये बताया था कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं भाई, है ना। यानी कि क्या करेंगे, इनमें क्या प्रेजेंट होगा? इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जो किसमें हेल्प करेगा इनको? अपने लिए खुद सेल्फ न्यूट्रिशन तैयार करने में हेल्प करेगा। तो ये किसी पे डिपेंड नहीं है। दूसरे कौन से बताए थे? कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक में भी यही हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है, जो भी उनको एसिड केमिकल मिला, केमिकल से उन्होंने क्या कर लिया? सेल्फ न्यूट्रिशन डेवलप कर लिया। ठीक है। एक हो गए आपके कौन से, कि जो अब किस में आ गई, इनकी डिपेंडेंसी आ गई, है ना। ये तो सेल्फ पे डिपेंड हो गए, है ना। अब किस पे रहेंगे? किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, तो उसको एक नाम दे दिया जाता है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक, हिंदी में इसको कहते हैं विषम पोषी। ठीक है जी, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो का मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड करना। ठीक है जी। हेट्रोट्रॉफिक में क्या आ गए? हेट्रोट्रॉफिक में आ गए पैरासाइट। ठीक है। सेप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक, नाम नोट कर लीजिएगा। पैरासाइट का मतलब होता है परपोषी, सेप्रोफिटिक का होता है मृतोपजीवी, और सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी। तीनों नाम नोट करेंगे, अभी समझाते हैं होता क्या। पैरासिटिक, पैरासाइट का क्या मतलब हुआ? सीधे सीधे जो किस पे? जो दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है। दूसरे पे डिपेंड होने का क्या मतलब है? हो गया। ठीक है। पैरासाइट का क्या मतलब हो गया? कि जो किसी दूसरे पर डिपेंड है। दूसरे पर डिपेंड होंगे तो सीधी सी बात है, अपना रिप्रोडक्शन वहां पर करेंगे, और अपना रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या होंगे? बीमारी फैलाएंगे, है ना। अगर अपना रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या करेंगे? बीमारी फैलाएंगे। दूसरे होते हैं मृतोपजीवी, सेप्रोफिटिव, यानी कि जो चीज मर चुकी है, डेड पार्टिकल है, कोई एनिमल है, प्लांट है, उससे अपना फूड ले रहे हैं। ठीक है। तीसरे टाइप के हो गए सिम्बायोटिक। ये क्या करते हैं? ध्यान से समझना इसको। इसमें सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? जो प्लांट होता है
वो एनवायरमेंट से कभी भी डायरेक्ट नाइट्रोजन का कंजप्शन नहीं कर सकता। किसका कंजप्शन नहीं कर सकता? नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन प्लांट को चाहिए जरूर, लेकिन वो डायरेक्ट उसे एनवायरमेंट से नहीं ले सकता। तो उसे कोई ऐसा रिसोर्स चाहिए जो उस नाइट्रोजन को किस में बदल दे? अमोनिया में बदल दे। ठीक है, उसे कोई ऐसा रिसोर्स चाहिए कि जो उसे नाइट्रोजन को क्या कर दे? अमोनिया में बदल दे। तो यहाँ पर इस काम को करते हैं बैक्टीरिया। और कहाँ रह के करते हैं? प्लांट के रूट नोड्यूल्स में। ठीक है, इसको हम जड़ ग्रंथ क्या कहते हैं? गांठे। ठीक है, रूट होती है, रूट में आपको देखेंगे ना आप, क्लम्प्स आपको मिलेंगे, बारीक सा हेयर हो गया, उसमें कहीं पे छोटा सा बारीक सा आपको क्या मिलेगा? गांठ सी मिलती है, उसी को रूट नोड्यूल कहते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? वहीं पे जाकर रहते हैं। ये क्यों रहेंगे वहां पे? क्योंकि इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए खाना। ठीक है जी, इनको क्या चाहिए? इनको न्यूट्रिशन चाहिए, प्लस इनको क्या चाहिए? जगह चाहिए रहने के लिए, स्पेस चाहिए। तो प्लांट तो इनको ये दोनों चीज प्रोवाइड करवाएगा, और बदले में ये क्या देंगे प्लांट को? अमोनिया बना के देते रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक नेचर कहते हैं, जहां पे आप एक दूसरे के क्या आते रहे? काम आते रहे। जो माइक्रोब है, बैक्टीरिया है, वो प्लांट के काम आता रहे, और जो प्लांट है वो किसके काम आता रहे? बैक्टीरिया के काम आता रहे। उसको घर दे दिया रहने के लिए, उसको खाना दे दिया, अब बदले में किराया तो चाहिए ना। किराए में क्या ले लिया? अमोनिया, है ना। बनी हुई होती, काइटिन। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे ये परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी, यानी कि पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक होते हैं। इनमें लवक, लवक मतलब प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होंगे? ये एब्सेंट। ठीक है, यही क्या होते हैं? ये वेल डेवलप्ड ऑर्गेनल होते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो माइक्रोब है, जो बैक्टीरिया है, वो कैसे हैं? यूनिसेल्युलर हैं, सिंगल सेल है इनके पास। ठीक है, एक कोश किए हैं, एक कोश किए हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई कहीं पे भी जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, तो ये अपने नंबर ऑफ को बढ़ा रहे हैं। नंबर ऑफ कैसे बढ़ेगा? जब ये क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे। रिप्रोड्यूस करना मतलब प्रजनन करना, अपनी संख्या को बढ़ाना। तो इनमें दोनों तरीके का, बैक्टीरिया में दोनों तरीके का प्रजनन होता है। एक आपका अलैंगिक भी होता है और दूसरा आपका लैंगिक भी होता है। ठीक है जी, अलैंगिक को कहते हैं एसेक्सुअल और लैंगिक को कहते हैं सेक्सुअल। ठीक है, अब आप कहोगे कि जब ये यूनिसेल्युलर है तो हमें अलैंगिक तो समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो हमें एक ही सेल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन लैंगिक में तो हम ये जानते हैं कि भाई यहाँ तो 2 सेल चाहिए, तो फिर इनमें लैंगिक जनन कैसे हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो लैंगिक जनन होगा, यहाँ पे लैंगिक जनन का मतलब है कि जो इनके पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है जी, जो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, केवल उसका क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक, अब ये कैसे होगा? ये क्या करते हैं? कॉन्जुगेशन होगा। 2 सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये आपस में क्या कर जाती है? कॉन्जुगेट कर जाती हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन कहते हैं, संयुग्मन कहते हैं। ठीक है, 2 सेल आके क्या कर गई? अपने आउटर लेयर को मिक्स कर गई।
ठीक है, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियस डिफाइन नहीं है भाई इसका, है ना, तो जो न्यूक्लियस है वो स्प्रेड करके अपने सरफेस एरिया को बढ़ा के क्या कर जाता है, कुछ इस तरह की शेप में आ गया ये, ठीक, तो वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो पढ़ हो गई ना 2 सेल, ठीक है, इस तरह से क्या करता है, ट्रांसफर करता है किसको, अपने जेनेटिक मटेरियल को। तो 2 तरह का आपका रिप्रोडक्शन इसमें हो गया, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल, ठीक। अब अगर एक सेल है, समझिएगा पहले, इसका मैं लिखवा दूंगी आपको कैसे लिखना है, ठीक है, एसेक्सुअल है तो इसका क्या मतलब होगा कि एक सेल है भाई, ठीक है, क्या करेगी, अपने सरफेस एरिया को बढ़ाएगी, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, है ना, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो फिर जो आपका जो फॉल्स न्यूक्लियस भी है वो भी क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, और वो क्या कर जाएगा, एक कंडीशन पे आके 2 भागों में टूट जाएगा। तो जब एक ही सेल टूट गई 2 भागों में तो क्या हुआ, एसेक्सुअल हुआ। लेकिन जब इन्होंने क्या किया, कॉन्जुगेशन किया, कॉन्जुगेशन हुआ, तो फिर ये 2 सेल मिलके एक नई सेल बनी, उसी को आप क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है जी। अब लिखिएगा रिप्रोडक्शन, 2 तरीके से हो गया, इसको आप डिवाइड कर लीजिए पूरे पेज पे, बीच में लाइन खींच के फटाफट जो मेन चीजें वो लिखवा देती हूँ। ये क्या करेगा, ये सिरका बनाने में हेल्प करता है, एसिटोबैक्टर एसिटी, सिरका बनाने में। बैसिलस मेगाथेनियम माइकोकोकस, कोकस है तो मतलब गोल है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो तंबाकू की पत्तियां होती है ना, उसमें रंग डालने के काम आता है। टोबैको प्लांट होता है, तंबाकू का जो पेड़ होता है, उसकी पत्तियों को सुखा के वो बनाई जाती है, जो ये लोग बाग खाते रहते हैं तंबाकू, उसमें एक एसेंस आता है, स्मेल आती है, वो इसी की वजह से आती है, रंग और स्मेल दोनों इसी की वजह से, ठीक है। रंग तो उसका खैर ड्राई लीव में आ जाता है, ठीक है, तो रंग तो ज्यादातर ब्राउन ही रहता है इसका, है ना, उसमें आप एसेंस डाल दीजिए, स्वाद और स्मेल, महक। कॉन्डिसेंस, माइकोकोकस कॉन्डिसेंस, ये चाय की पत्ती में होता है, टी लीव्स में, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे बैक्टीरियम लैक्टिसाई, बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडी, ये क्या करता है, जो लैक्टोज शुगर होती है, इसमें लिख लीजिएगा, एक शुगर होती है जिसका नाम होता है लैक्टोज, जो किस में मिलती है, दूध में मिलती है, ठीक है, उससे ये क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, इसकी हेल्प से ही बनता है, ठीक।